आज से हम अपने एक नई प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे, उन घटनाओं की चर्चा करेंगे, उन समाचारों की चर्चा करेंगे, उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जो कि अभी तत्काल घटित हुई हैं। तो इसको प्रारंभ कर रहे हैं आज कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना संबोधन किया है, उसके कुछ बिंदुओं पर हम अपने विचार रखेंगे। स्वागत है आपका विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा। आज मोदी जी ने जब अपनी चर्चा प्रारंभ की तो उन्होंने 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया। जो उन्होंने मेन अपना संबोधन का केंद्र बिंदु रखा, वो एक तो जो आर्थिक परिस्थिति विश्व में चल रही है इस समय, विशेषकर जो अमेरिका द्वारा, ट्रंप सरकार द्वारा जो टैरिफ वार चालू किया गया है पूरे विश्व में, उससे भारतवर्ष को कैसे अछूता रखा जाए, भारतवर्ष उसको कैसे फेस करे, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे। और ये विचार जो थे मुख्यतया इस बात पर केंद्रित थे कि भारतवर्ष को किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण आत्मनिर्भर बनाना है। हर क्षेत्र में अपने जो स्थानीय साधन हैं, संसाधन हैं, उन सब का उपयोग करते हुए अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि बाहरी जो इस तरह के आगे भी अगर मान लीजिए कभी कोई सैंक्शन या कुछ चीज़ें लगती हैं तो उनका प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े। एक तो ये इशू रहा। उसके बहुत सारे उन्होंने चीज़ें बताई कि भाई यहाँ पर हम लोकल अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, लोकल यहाँ के अपने हम ऑपरेटिंग सिस्टम भारतवर्ष का तैयार करेंगे, लोकल अपने सर्च इंजन तैयार करेंगे, लोकल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तैयार करेंगे। ये तो मतलब कंप्यूटर संबंधित सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा, वोकल फॉर लोकल, उस चीज़ को बढ़ावा देना, भारतवर्ष में चीज़ों को बनाना और फिर बेचना। मतलब ये नहीं कि केवल यहाँ पर हम जो है बाहर से कोई सामान ले आए और यहाँ पर अपनी मोहर लगा दी और बेच दी, ऐसा नहीं। यहीं पर बनाना और बेचना। मतलब यहाँ की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, कोशिश ये की जाए कि यहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाई हुई हो, यहाँ के भारतीयों द्वारा बनाई हुई हो, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बनाई हुई हो। दूसरा, उन्होंने सुरक्षा पर बहुत स्ट्रेस किया, भारतवर्ष की सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर। उसके लिए उन्होंने एक तो सुदर्शन चक्र परियोजना है। इसके अलावा अभी उन्होंने बताया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतवर्ष ने अपने स्वदेशी हथियारों का और बाकी चीज़ों को जो इस्तेमाल करके विजय प्राप्त की है, उससे एक तो देश का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और पूरी दुनिया का भारतवर्ष के ऊपर विश्वास बढ़ा है कि भारतवर्ष जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और कोई भी आदमी उसके ऊपर इस तरीके से देखने की हिकामत नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा कि वो जो है आदमी को लगे कि नहीं हम भारतवर्ष को किसी भी तरीके से हल्के में लेके उसको निपटा सकते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने जो कही, भारतवर्ष के जो कर प्रणाली में उन्होंने बताया भी कि 12 लाख तक की तो इनकम टैक्स पे छूट हो गई। ये बड़ी मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट थी। मतलब भारतवर्ष इतनी हिम्मत कर पाया कि इतनी बड़ी वो छूट देने के काबिल बना। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि दिवाली तक हम जो एक टास्क फोर्स उन्होंने बना रखी है जीएसटी के रिफॉर्म्स के लिए, नए सेकेंड रिफॉर्म के लिए, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बेसिस पर दिवाली तक कोई ना कोई एक बड़ी परिवर्तन या रिफॉर्म जीएसटी की दिशा में भी करेंगे। तो ये देश की जो है
जैसे 12 लाख तक की जो कर छूट वाला मामला है वो डायरेक्ट टैक्स का है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का है। तो दोनों प्रणालियों में, दोनों टैक्सेशन सिस्टम में उन्होंने भारतवर्ष में एक तरह से नए युग की शुरुआत करने का। दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स बिल भी नया आ गया, तो इनकम टैक्स बिल ने अगले साल से लागू करने की उनकी योजना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में बिल्कुल हमें लग रहा है कि वो बिल्कुल नए तरीके से सोच के थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही आज, जो अब तक के हमें लगता है कि भारत अभी तो मतलब भाजपा के केवल 2 ही प्रधानमंत्री हुए देखा जाए तो, एक तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे मोदी जी। इसके पहले जो सरकार बनी थी वो संयुक्त सरकार थी, जनता पार्टी वाली। लेकिन पहली बार मोदी जी ने खुलेआम पब्लिक के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेके उसकी तारीफ की, उनके कार्यों की तारीफ की। और ये हमें लग रहा है जो इधर विगत दिनों में लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि मोदी और आरएसएस में नहीं पट रही है, तो लग रहा है कि उन्होंने करके दिखा दिया कि देखो हम जो हैं पहले स्वयंसेवक हैं, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और इस बात को उन्होंने बार बार उसमें रिपीट किया। आरएसएस की जो काम करने की का तौर तरीका है, काम करने की जो शैली है, काम करने की कार्य की प्रणाली है, उनका जो योगदान है भारतवर्ष के की प्रगति में, उन सब चीज़ों की उन्होंने बहुत तारीफ की। और ये चूँकि आरएसएस का 100वां साल चल रहा है, शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये उनकी तरफ से उनके लिए एक संदेश भी हो गया आरएसएस के लिए। जैसे नहीं लोग मैगजीन्स में देश के नेताओं के और नेतृत्व के संदेश छपवाते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने अब संदेश जो है आरएसएस को अपना दे दिया कि हम जो है आपके प्रशंसा और आपके उसमें आपके योगदान को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया इस चीज़ को। ये मतलब बड़ी बात है अपने आप में कि कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस तरीके से बात करे और कहे। उन्होंने जो विदेशी घुसपैठिए हैं, मतलब बाकी बहुत सारी उन्होंने चीज़ों को लिया। हाँ, यहाँ की महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की कि उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत है। उन्होंने जो अपनी भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता है ना, उसके लिए भी कहा कि हम लोगों को इस दिशा में भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। तो मेन चीज़ क्या, एक तो आत्मनिर्भरता आर्थिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से और उद्योग और बाकी गतिविधियों की दृष्टि से, ये आत्मनिर्भरता पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और उसके लिए स्वदेशी मॉडल हर तरीके से अपनाने पर जोर दिया कि हम जो है हर तरीके से हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को स्वदेशी एंगल से आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है ना, और सेमीकंडक्टर के लिए कि भारत में हम बनाएंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें, मतलब बेस फिर से हम बता रहे हैं आपको, एक तो पहली चीज़ आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, सुरक्षा और जो कर प्रणाली में जो आमूलचूल परिवर्तन जैसी चीज़ें, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी 2017 में लाए, लेकिन एक बार फिर से उसको वो उसमें रिफॉर्म करने की उनको आवश्यकता महसूस हो रही। फिर उनको लग रहा है कि और ठीक किया जाए और हम सहूलियतें दें अपने देश के व्यापारी वर्ग को और उद्योग जगत को। और उसका रिवर्ट क्या होगा कि जो उद्योग जगत है, व्यापारी वर्ग जो है, भारतवर्ष को इन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और उसका फायदा हर परिस्थिति में देश को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की आरएसएस की प्रशंसा, ये तो अपने आप में विशिष्ट चीज़ है। हमें लग रहा है कि इस पर पूरी अलग से बातचीत की जा सकती है कि उन्होंने जो जो बातें संघ की प्रशंसा में कही हैं वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि आज का जो हमारा ये विचार प्रवाह है, यहीं पर हम उसको विराम देते हैं और आगे आपसे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।